गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल वाली क्लास में हम पार्टनर्स कमीशन का कैलकुलेशन समझने की कोशिश कर रहे थे। 10 अलग अलग केसेस के थ्रू हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां हम 25/125 कर रहे थे या फिर 10/110 कर रहे थे, वहां पे अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी। जहां पे 10/100 हो रहा है, 25/100 हो रहा है, मतलब नॉर्मल परसेंटेज के थ्रू हम कमीशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम वही होती है कि आखिर 25 के नीचे डिनोमिनेटर में 125 क्यों आ रहा है। तो इस लॉजिक को फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज वाली क्लास में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पहले करेंगे, क्योंकि कल वाली क्लास में तो हमने केवल कमीशन का कैलकुलेशन देखा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बनाने के लिए एग्जाम में आएगा, सिर्फ कमीशन का कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी होगा और उसमें कमीशन का ट्रिकी कैलकुलेशन भी होगा, और भी कुछ बातें होंगी जो हमको सीखने के लिए मिलेंगी इन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ओम, जय एंड जगदीश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स शोड अ बैलेंस ऑफ ₹2,50,000, 3 लाख एंड 5 लाख। तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है और ये बैलेंस 1 अप्रैल 2021 का है। 1 अप्रैल 2021 का मतलब ओपनिंग बैलेंस है ये। उसके बाद लिखा हुआ है, ऑल दी पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। बहुत सिंपल क्लॉज है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन तो हम कंटिन्यूअसली हर क्लास में देख ही रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, ओम एंड जय वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1,500 पर मंथ एंड 4,000 पर क्वार्टर। ऐसा कैलकुलेशन भी हम देख चुके हैं कि एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है पर मंथ बेसिस पे और दूसरे को मिल रही है पर क्वार्टर बेसिस पे। कल वाली क्लास में क्वार्टर का मीनिंग हमने डिस्कस किया था। एक क्वार्टर में महीने होते हैं 3, लेकिन एक साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, ना कि 3 से। फिर आगे देखते हैं, फिर लिखा हुआ है, ओम वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज सैलरी। अब ये कमीशन के क्लॉजेस चालू हो गए। पहला कमीशन मिल रहा है ओम को। लिखा हुआ है, ओम को जो कमीशन मिलेगा वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है, उसमें से माइनस करना है हमें उसका इंटरेस्ट आफ्टर चार्जिंग हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज सैलरी। मतलब उसके दोनों एप्रोप्रिएशंस माइनस करने हैं, जितना प्रॉफिट बचेगा उसका 10% उसका कमीशन हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है, जय वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। नेट प्रॉफिट का सीधा सीधा 5% करेंगे तो जय का कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट जगदीश के लिए, जगदीश वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों क्लॉजेस में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। ओम के लिए जो क्लॉज लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जगदीश के लिए लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब सारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उस पे जगदीश का कमीशन कैलकुलेट होगा। उसके बाद भी आगे और लिखा हुआ है, एंड हिज ओन कमीशन, मतलब जगदीश का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा माइनस होगा, उसका खुद का कमीशन भी माइनस होना चाहिए, जो अगेन अवेलेबल नहीं है। तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 15/115। तो देखिए ये सारे के सारे जो कैलकुलेशन है ये वर्किंग नोट में होने वाले हैं। मेन पार्ट ऑफ आंसर में तो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इंडिविजुअल कमीशंस हमको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने हैं, और जब वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे तब ये ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है किसके कमीशन के लिए। जैसे ओम के कमीशन के लिए केवल उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, जगदीश के कमीशन के लिए पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। तो ये दो अलग अलग वर्किंग नोट्स के थ्रू कैलकुलेशन हमें करना होगा। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन क्लास में ले रहा हूं। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, इसको समझते हैं सबसे पहले। नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर्स सैलरी, और फिर अमाउंट लिखा हुआ है 3,22,000, 3,22,000 रुपए। अब मुद्दे की बात यह है
कि क्या ये हमारा रियल नेट प्रॉफिट है क्या, करेक्ट नेट प्रॉफिट है क्या, जिससे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करते हैं हमेशा, ये वो नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट की एक खास बात होती है, मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था कि नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से सारे चार्जेस माइनस हो चुके हो और एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुआ हो। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल हमको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, ना इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं पे मेंशन है, ना पार्टनर्स रेंट की कोई इंफॉर्मेशन है। तो कुल मिला के सारे एप्रोप्रिएशन ही हैं और कोई भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एप्रोप्रिएशंस माइनस हो गए तो फिर वो नेट प्रॉफिट नहीं रहेगा। नेट प्रॉफिट के आगे की कहानी है एप्रोप्रिएशंस माइनस करना। तो ऐसे केस में ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी है। अगर यहां पे लिखा होता बिफोर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, डेबिटिंग का मतलब होता है प्रॉफिट में से सैलरी काटने के बाद, यहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग लिखा हुआ है, डेबिटिंग मतलब डिडक्टिंग भी बोल सकते हैं। बिफोर डेबिटिंग लिखा होता मतलब कि नेट प्रॉफिट में से अभी तक पार्टनर्स की सैलरी माइनस नहीं हुई है तो होनी भी नहीं चाहिए थी, फिर वो नेट प्रॉफिट हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अगर लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, मतलब कि ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें से पार्टनर सैलरी माइनस कर दी गई है और तब जाके ये 3,22,000 रुपए का फिगर आया है। तो ऐसे केस में क्या हमें शुरुआत जो करनी होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो ऐसे प्रॉफिट से करनी होती है क्या जिसमें से सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी हो? ऐसा नहीं करना होता है, हमें तो नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट करेक्ट नेट प्रॉफिट लिखना होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर सैलरी तो हम डेबिट साइड लिखेंगे ही लिखेंगे। इन्होंने तो डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया है सैलरी माइनस करने के बाद का, हमें सैलरी को वापस ऐड करना होगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। हम क्या करते थे, अभी तक जो क्वेश्चंस हम देख रहे थे उसमें हमें लिखा होता था प्रॉफिट बिफोर अबव आइटम्स। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, प्रॉफिट बिफोर अबव आइटम्स लिखा हुआ है सपोज, और इस फिगर को भी हम नेट प्रॉफिट नहीं मानते थे क्योंकि हम इसमें से माइनस करते थे चार्जेस माइनस करते थे, जिसमें दो पॉइंट्स हम हमेशा देखते थे, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट। ये दोनों चार्जेस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाता था। अब इस नेट प्रॉफिट के और आगे बढ़ते, अगर इसमें से अगर सैलरी माइनस कर देते पार्टनर्स की, तो ये हो जाता नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। कल जब हम कमीशन के केसेस डिस्कस कर रहे थे तब भी मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट बिफोर अबव आइटम्स जिसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, चार्जेस तक माइनस नहीं हुए हैं, फिर चार्जेस माइनस कर दिए तो आ गया नेट प्रॉफिट, फिर सैलरी जो एक अपने आप में एप्रोप्रिएशन है, या फिर यहाँ पे कमीशन भी हो सकता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता था। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी, या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी हो सकता है। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी गिवन है, पर हमें तो ये वाला नेट प्रॉफिट चाहिए। तो अब हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी से नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी तक जाना है, क्योंकि सैलरी माइनस नहीं करना है हमें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सेपरेटली शो करते हैं सैलरी को। तो ऐसे केस में हमें रिवर्स चलना है, इसीलिए जो आइटम गलती से माइनस हो चुका है उसे वापस प्लस करना पड़ेगा, और ऐसा आपको एग्जाम में कई बार करना पड़ सकता है। देखिए, आपको एक ऐसा आइटम वापस ऐड बैक करना है जो गलती से माइनस हो चुका है, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुआ हो। तो फिर सैलरी कैसे माइनस हो गई? आफ्टर डेबिटिंग सैलरी क्यों लिखा हुआ है? मतलब कि वो आइटम गलती से माइनस हुआ है, तो गलती से माइनस हुआ है तो पहले उसे वापस ऐड बैक कर देंगे, हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा और वहां से हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता था, लिखा होता नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि सैलरी माइनस हो चुकी है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक माइनस नहीं हुआ है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है, वो माइनस हो जाना चाहिए, तो हम उसको माइनस कर देंगे और सैलरी जो गलती से माइनस हो गया है उसे हम प्लस कर देंगे। तो तरह तरह के क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जिसको पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा आइटम माइनस होना चाहिए था वो हुआ है कि नहीं हुआ है,
कौन सा आइटम माइनस नहीं होना चाहिए था, वो कहीं गलती से तो माइनस नहीं हो गया है, गलती से माइनस हो गया है तो आपको वापस प्लस कर देना चाहिए, जैसा इस क्वेश्चन में हो रहा है। मतलब कि जहां पे सही सही नेट प्रॉफिट नहीं गिवन होता है, ऐसी सीरीज का पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं और कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि यहाँ पे केवल इतना लिखा हुआ है कि इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हो चुकी है, जो कि गलती से माइनस हुई है, तो हम ऐड बैक कर देंगे। तो सैलरी को ऐड करके हम पहला वर्किंग नोट करेक्ट नेट प्रॉफिट का बना ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1500 पर मंथ ओम की सैलरी थी, तो ओम की सैलरी इसमें ऐड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी 3,22,000, इसमें ऐड करेंगे पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी में दोनों पार्टनर्स की सैलरी कैलकुलेट करनी होगी। पहले की सैलरी है 1500 रुपए हर महीने की, 18,000 रुपए पूरे साल की हो गई। दूसरे पार्टनर की सैलरी गिवन है 4,000 रुपए क्वार्टर की। 4,000 रुपए क्वार्टर मतलब इंटू 4 करेंगे तो 16,000 हो जाएगा। टोटल कर लेते हैं, 18 + 16 34, यहां का टोटल आ जाएगा 3,56,000। इसको बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट। और ये 356 जो है, इसी से हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत हो गई है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब मैं क्या बोलना चाह रहा था उसको समझिए। 356 हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है, करेक्ट नेट प्रॉफिट। उसमें से 34,000 की सैलरी अगर माइनस कर देते हैं तो 3,22,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। और उन्होंने क्वेश्चन में 3,22,000 रुपए का फिगर दे दिया है, लेकिन वो करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है। शुरुआत हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की होगी 3,56,000 से। तो मेरे ख्याल से नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस डिस्कशन को हटाता हूं, P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाता हूं और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। क्वेश्चन में हालांकि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, केवल कमीशन का कैलकुलेशन दिखाना है हमें और डिविजिबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे केस में कल वाली क्लास में तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया नहीं था। तो देखिए, कल वाली क्लास में तो 10 अलग अलग केसेस थे, हमको हर केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही केस है, एक ही क्वेश्चन है और हमें डिविजिबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी शो करना ही है। कल वाली क्लास में ऐसा नहीं था, कल वाली क्लास में तो केवल कमीशन के कैलकुलेशन थे। अगर डिविजिबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमें करना पड़ रहा है तो ऐसे केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करना ही सबसे सही है। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट से। बाय नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 3,22,000 प्लस 34 करके 3,56,000 हमने कैलकुलेट किया था। देन उसके बाद अब देखिए, 356 हमने यहां तो लिख दिया, हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो पार्टनर सैलरी हमने ऐड की है वो केवल वर्किंग नोट में की है। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो सैलरी यहां नहीं आएगी। कुछ स्टूडेंट से ये भी गलती हो जाती है, वर्किंग नोट में वो सैलरी ऐड कर देते हैं और उन्हें लगता है कि अब सैलरी का एडजस्टमेंट तो वहीं हो गया, अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी आए, इसीलिए तो हमने सैलरी को ऐड किया था, क्योंकि अगर यहाँ पे 3,22 होता तो फिर 34,000 रुपीज से वो प्रॉफिट कम हो चुका होता। तो फिर ऐसे केस में हम सैलरी डेबिट साइड कैसे लिखते? यहाँ पे हमने सैलरी को ऐड किया है क्योंकि हमें यहाँ पे सैलरी मेंशन करनी है, तो कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। अब पार्टनर सैलरी में सबसे पहला पार्टनर जिसको सैलरी मिल रही है वो है ओम, देन जय। ओम की सैलरी 18,000, जय की सैलरी 16,000, टोटल सैलरी हो गई 34,000। 356 नेट प्रॉफिट, 34,000 की सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को ही मिलेगा, ओम, जय, जगदीश। सबसे पहले ओम का कैलकुलेशन करते हैं। ओम का कैपिटल है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए पे 12% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो आ जाएगा 30,000 रुपए, 30,000। देन जय की बात करते हैं। जय का कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का 12% करेंगे तो आ जाएगा 36,000। देन जगदीश का कैपिटल है 5 लाख। 5 लाख का 12% करेंगे तो आ जाएगा 60,000 रुपए। 60 + 66 1,26,000, 1,26,000 रुपए।
34,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी 34,000 पार्टनर सैलरी का टोटल और 1,26,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कमीशन टू पार्टनर्स कमीशन। टू पार्टनर्स कमीशन, तीनों पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है। सबसे पहले ओम, देन जय, देन जगदीश। अब देखिए कई बार आपको यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें पहले किस पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा क्लॉज होता है कि ओम को जो कमीशन मिलना है वो नेट प्रॉफिट में से जय और जगदीश का कमीशन माइनस करने के बाद 10% करना है। तो ऐसे केस में जब तक आप जय और जगदीश का कमीशन कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप ओम का कमीशन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए कई बार ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है कि पहले किसका कमीशन कैलकुलेट होगा। तो जिसका कमीशन सीधा सीधा नेट प्रॉफिट पे डिपेंड है उसका कमीशन हम सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ऐसी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए ओम को जो कमीशन मिलना है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है आफ्टर हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जय को जो कमीशन मिलना है वो सीधा सीधा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट है। तो इस नेट प्रॉफिट का 5% करके हम जय का कमीशन पहले निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट नंबर 2 जिसमें हम सारे पार्टनर्स का कमीशन शो कर देते हैं। पहला जय 3,56,000 इंटू 5/100, 35,600 रुपए का आधा 35,600 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 17,800, 17,800 रुपए जय का कमीशन हो गया। अब बात करते हैं ओम की। देखिए ओम के लिए क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट में से हमें सबसे पहले माइनस करना है हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज सैलरी। नेट प्रॉफिट 3,56,000, उसमें से माइनस करना है उसकी सैलरी और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। His salary 18,000, then his interest on capital 30,000, 48,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,08,000 रुपए। 3,08,000 रुपए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज सैलरी, इसको बोलेंगे। फिर इसका 10% करेंगे तो ओम का कमीशन आ जाएगा, लेकिन अपॉन 110 नहीं करना है, यहां पे अपॉन 100 ही करना है। 30,800 रुपए 30,800, ये आ गया ओम का कमीशन। अब बात करते हैं जगदीश की। अब देखिए जगदीश के लिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जगदीश वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज ओन कमीशन। उसका खुद का कमीशन माइनस होना चाहिए और पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए। सिर्फ उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं करना है। तो नेट प्रॉफिट में से दो फिगर माइनस होने चाहिए। पहला पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा उसका खुद का कमीशन। तो इन दोनों फिगर्स में हम पहले ये चेक करें कि क्या दोनों फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। क्या हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम उसका कमीशन भी माइनस कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, दो बाकी पार्टनर्स का कमीशन बोला जाता, ओम का कमीशन बोला जाता, जय का कमीशन बोला जाता था, वो माइनस कर देते। लेकिन जगदीश का ही कमीशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम कैसे माइनस करेंगे? तो सबसे पहले जो आइटम अवेलेबल है उसे माइनस कर देते हैं। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,26,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,26,000, ये आ जाएगा 2,30,000 रुपए।
अब 2,30,000 रुपए में से हमें एक आइटम और माइनस करना है, उसके बाद उसका 15% करेंगे तब जाके कमीशन आएगा। लेकिन जो फिगर माइनस करना है वो अवेलेबल नहीं है, उसी के कैलकुलेशन की बात चल रही है। और यही वो केस है जहां पे हमें 15/115 करना होता है, क्योंकि जगदीश का कमीशन उसके खुद के कमीशन माइनस करने के बाद ही कैलकुलेट हो सकता है, जो अपने आप में हमारे पास फिगर अवेलेबल नहीं है। 15/150, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30,000 रुपए। 30,000 कमीशन हो गया जगदीश का। तो देखिए 3 अलग अलग क्लॉजेस थे, 3 अलग अलग कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिए, और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन वर्किंग नोट में है। यहाँ पे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो सीधा सीधा हमको कमीशन लिखना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे आइटम्स वैसे ही आ रहे हैं जैसे आने चाहिए। सैलरी लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, पार्टनर्स कमीशन लिख दिया। जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तब हम ये दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है या आफ्टर हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। ये सारी चीजें जो है वो केवल इस वर्किंग नोट के लिए हैं, सिर्फ हम कमीशन को सही सही कैलकुलेट कर पाए उसके लिए। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टोटल कर लेते हैं अब 30,000 और 30,000, 60,000, 60 और 17,000, 77, 78,600, 78,600। चलिए सारे के सारे अप्रोप्रिएशंस हमने कैलकुलेट कर लिए, सारे के सारे अप्रोप्रिएशंस हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दिए। अब हमें करना है डिविजिबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन और उसे डिस्ट्रीब्यूट। तो यहां लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख भी सकते हैं और आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ओम जय जगदीश। सबसे पहले इन सारे एप्रोप्रिएशंस का टोटल कर लेते हैं। 34,000 प्लस 1,26,000, 1,60,000, 160 प्लस 78, 238,600 सारे एप्रोप्रिएशंस का टोटल है। और 3,56,000 नेट प्रॉफिट है। माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। $1,17,400, 1,17,400 रुपए, ये आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस 1,17,400 रुपए को हमें 1:1 में डिवाइड करना है। तो 1,17,400 डिवाइडेड बाय 4 into 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2,9,350, 29,350। ओम का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 29,350, जय का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 29,350 और जगदीश का आ जाएगा जस्ट डबल 58,700। इन सब का फाइनल टोटल करेंगे तो 58, 1,16,000, 1,17,400 रुपए, ये बिल्कुल ठीक है। फाइनल टोटल आ जाएगा 3,56,000। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में केवल कमीशन का कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट था एक बार, दूसरा इंपॉर्टेंट था ये वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें हमने करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाला। तो ये करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना एग्जाम में जनरली पूछा जाता है और जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उसमें या तो चार्जेस माइनस नहीं करके शो किया जाता है, क्वेश्चन में दिखाया जाता है, फिर आपको वो चार्जेस माइनस करने होते हैं, या फिर कई बार एप्रोप्रिएशंस भी माइनस कर दिए जाते हैं और फिर आपको वो एप्रोप्रिएशंस ऐड करने होते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत हमेशा करेक्ट नेट प्रॉफिट से ही करनी है। करेक्ट नेट प्रॉफिट मतलब एप्रोप्रिएशंस माइनस हो गए हैं अगर तो उन्हें ऐड कीजिए, चार्जेस अगर अभी तक माइनस नहीं हुए हैं तो उन्हें सबसे पहले लेस कीजिए, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वही नेट प्रॉफिट होगा और उसी से ही हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत होगी, फिर चाहे क्वेश्चन में कैसा भी प्रॉफिट गिवन हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को हटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है धनवान, बलवान एंड शक्तिमान वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:3:4। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पहली लाइन में लिखा हो कि 3 पार्टनर्स हैं और फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही लिखा हुआ ना हो, तो ऐसे केस में आपको उन्हें इक्वल पार्टनर्स मानना है। कई बार गलती क्या हो जाती है, क्योंकि एक और रेशियो चलता है, किसी किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जैसे ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने कैपिटल्स के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। मतलब कि जो उनके कैपिटल्स होंगे, सपोज 70,000, 80,000, 50,000, 70, 80, 50, तो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा 7:8:5। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि वो अपने पार्टनर्स जो है वो अपने कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो ऐसे केस में हम कैपिटल रेशियो यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कुछ भी, तो अपने मन से हमें कभी भी कैपिटल रेशियो नहीं लेना चाहिए, फिर हमेशा हमें इक्वल रेशियो ही लेना चाहिए। ये पॉइंट भी देखिएगा, आगे किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। हमें आदत हो जाती है कि अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिखा तो हम कैपिटल रेशियो ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर कैपिटल्स गिवन होते हैं तो उनका रेशियो निकाल लेते हैं। कैपिटल का रेशियो केवल तब निकालना चाहिए जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि वो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर रेशियो नहीं गिवन है तो सिंपली हमें सबको इक्वल पार्टनर्स मान लेना है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पहला क्लॉज लिखा हुआ है धनवान वॉज टू रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹1750 पर मंथ। 1750 रुपए की सैलरी धनवान को मिलनी है। फिर आगे लिखा हुआ है ऑल द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स विच वर एज फॉलोज। 90,000 रुपए कैपिटल है धनवान का, 50,000 रुपए बलवान का और 1,25,000 रुपए शक्तिमान का। 3 पार्टनर्स, तीनों का कैपिटल बैलेंस गिवन है। अब तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बहुत इजी है। फिर आगे लिखा हुआ है बलवान टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 13% ऑफ नेट प्रॉफिट। केवल एक ही पार्टनर को कमीशन मिलना है, बलवान को। कमीशन का रेट है 13% आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी। आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी में केवल एक पार्टनर को ही सैलरी मिल रही है, उसकी सैलरी माइनस करनी है। एंड हिज कमीशन भी लिखा हुआ है, मतलब उसका कमीशन भी माइनस होना है। किसका कमीशन? बलवान का खुद का कमीशन। तो सोच के देखिए, यहाँ पे रेट अगर गिवन है 13, तो हमें 13/100 करना होगा या 13/113 करना होगा। ये प्लानिंग आपकी पहले ही हो जानी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन ये क्वेश्चन जो हम क्लास में कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि जब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की शुरुआत करते हैं तो वो करेक्ट नेट प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रॉफिट गिवन है वो करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी वॉज ₹150,750। इस प्रॉफिट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और इसी से करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने की भी कोशिश करते हैं। उसके बाद हम मेन पार्ट ऑफ आंसर पे आते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब देखिए, जो ये 1,50,750 रुपए है, ये प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी 150,750। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमेशा आफ्टर आईओसी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आईओसी एक एप्रोप्रिएशन है, नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर आईओसी होना चाहिए। देन दूसरा क्वेश्चन, क्या नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी होना चाहिए कि आफ्टर सैलरी होना चाहिए? नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर सैलरी ही होना चाहिए, क्योंकि सैलरी भी एक एप्रोप्रिएशन है, तो कोई भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के साथ जो ये आफ्टर आईओसी लिखा है और बिफोर सैलरी लिखा है, तो बिफोर सैलरी तो अपने आप में सही ही है, क्योंकि सैलरी तो वैसे भी माइनस नहीं होनी चाहिए थी। तो सिर्फ गलती केवल एक हो गई है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस हो चुका है। तो ऐसे केस में जब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ऐड नहीं कर लेते तब तक हम करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सैलरी का कुछ नहीं करना है, क्योंकि सैलरी से पहले का ही प्रॉफिट है ये। तो बिफोर और आफ्टर वर्ड्स का अच्छे से मीनिंग नहीं समझेंगे तो हमको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, नेट प्रॉफिट ही हम नहीं निकाल पाएंगे, तो बाकी पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और यहाँ पे तो देखिए सारे एप्रोप्रिएशन
एप्रोप्रिएशंस हैं। एप्रोप्रिएशंस के केस में फिर भी ठीक है, जब चार्जेस भी होंगे, एप्रोप्रिएशंस भी होंगे, कभी लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, कभी लिखा हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर सैलरी, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसे केस में अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो आप सही सही नेट प्रॉफिट निकाल पाएंगे। सारे चार्जेस माइनस करने हैं और एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो उसे रिवर्स करना होगा। तो यहाँ पे 2 एप्रोप्रिएशंस लिखे हुए हैं लेकिन केवल एक ही माइनस हुआ है, क्योंकि आफ्टर आईओसी मतलब आईओसी माइनस हो गया, बिफोर सैलरी मतलब सैलरी माइनस नहीं हुआ। तो सैलरी माइनस नहीं हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन आईओसी जो माइनस हो चुका है उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन वैसे भी हमें P&L एप्रोप्रिएशन में शो करने के लिए तो करना ही है, तो यहीं पे कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 पार्टनर्स हैं। सबसे पहले धनवान, देन बलवान, देन शक्तिमान। धनवान का कैपिटल है 90,000 रुपए, 90,000 का 15% करेंगे तो आ जाएगा 13,500 रुपए, 13,500। देन नेक्स्ट पार्टनर है बलवान, बलवान का कैपिटल है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का 15% करेंगे तो आ जाएगा 7,500, 7,500 रुपए। देन शक्तिमान, शक्तिमान का कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1,25,000 रुपए, 1,25,000 का 15% करेंगे तो आ जाएगा 18,750। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 39,750। ये पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल हो गया 39,750, और ये फिगर ही हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। सैलरी का कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए सैलरी यहां नहीं आएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, इस वर्किंग नोट में हमें सैलरी को ऐड नहीं करना है। कोई भी एप्रोप्रिएशन हो वो यहाँ तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमको वर्किंग नोट में किस तरह से उसको लेना होता है ये समझना है, चाहे फिर वो पार्टनर्स के कमीशन का कैलकुलेशन हो या फिर हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो। यहाँ पे किसी चीज का आना और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसी चीज का आना या ना आना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो सारे एप्रोप्रिएशन आएंगे ही आएंगे, यहाँ पे सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब ऐड कर लेते हैं इनको, ये हो जाएगा 1,500, 1,90,500, 1,90,500 रुपए करेक्ट नेट प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस देंगे यहाँ पे। अब देखिए नेट प्रॉफिट हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, पार्टनर सैलरी भी लिख देते हैं। केवल एक पार्टनर को ही सैलरी मिल रही है, 2 धनवान सैलरी यहां लिखेंगे। धनवान सैलरी 1,750 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएगा 21,000 रुपए। 21,000 रुपए की सैलरी हो गई धनवान की, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब कमीशन वाला क्लॉज देखते हैं। कमीशन के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, बलवान टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 13% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। अब देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बलवान्स कमीशन। अब देखिए बलवान्स कमीशन के लिए हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1,90,500 रुपए। अब इस 1,90,500 में से हमें क्या क्या माइनस करना है? हमें माइनस करना है पार्टनर की सैलरी और उसका खुद का कमीशन। तो पार्टनर की सैलरी माइनस कर लेते हैं क्योंकि वो फिगर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसका खुद का कमीशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी हमने किया था, एक फिगर अवेलेबल है जो माइनस किया जा सकता है, दूसरा फिगर जो माइनस करना है वो है उसकी खुद की कमीशन। तो ऐसे केस में वो फिगर तो अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें लगाना होगा वो है 13/113। तो सबसे पहले माइनस करते हैं धनवान सैलरी। यहाँ पे वैसे पार्टनर सैलरी लिखा हुआ है तो पार्टनर सैलरी ही लिख देते हैं।
पार्टनर सैलरी 21,000 माइनस करेंगे तो फिगर आ जाएगा 1,69,500। इस प्रॉफिट को बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ये जो प्रॉफिट था वो था प्रॉफिट आफ्टर आईओसी बट बिफोर सैलरी। तो देखिए अलग अलग प्रॉफिट्स और उनके अलग अलग नाम किस तरह से हैं। ये 169,500 हो गया। इसमें से एक आइटम और माइनस करना है, वो है उसका खुद का कमीशन, वो अवेलेबल नहीं है। 13/113 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19,500 रुपए, 19,500 टू बलवान्स कमीशन, 19,500। यहां पे रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके दिखाया गया था। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करके हम करेक्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर जब हमको कैलकुलेट करना था बलवान का कमीशन, तो हमें उसी नेट प्रॉफिट में से केवल सैलरी माइनस करनी थी, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं करना था। तो ऐसे केस में प्रॉफिट्स के अलग अलग हम वैरायटीज देख रहे हैं और कहाँ पे कौन सा प्रॉफिट यूज हो रहा है, वो प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, ये सारी चीजें आप समझते जाइए। तो ये पूरे के पूरे अप्रोप्रिएशंस हो गए। अब 1,90,500 में से ये सारे अप्रोप्रिएशंस माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 39,750 अगर 1,90,500 में से माइनस करेंगे तो ये फिगर ही आ जाएगा वापस 1,50,750। उसमें से हम 40,500 और माइनस कर लेते हैं। 150,750 माइनस 40,500, 1,10,250। 1,10,250 ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। यहां लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। 3 पार्टनर्स हैं, धनवान, बलवान, देन शक्तिमान। इन तीनों का टोटल आ जाएगा 1,10,250 और फाइनल टोटल जो आएगा वो आएगा 1,90,500। अब इस 1,10,250 को डिवाइड कर लेते हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:4। 3:3:4 मतलब डिवाइड करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 11025। 11025 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। सबसे पहले धनवान इसका आ जाएगा 33075 और इतना ही आ जाएगा बलवान का भी 33075। और शक्तिमान के लिए 11025 इंटू 4 करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 44,100। 44,100 इन सबका टोटल कर लेते हैं। 44 प्लस 33 प्लस 33 1,10,250। ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए हम किस तरह से क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से चेंज होता जा रहा है, इन चीज़ों को नोट करते जाइए। ये सारी चीज़ें आगे जाके आपको हो सकता है प्रॉब्लम होने लगे, तो आपके पास नोट्स प्रॉपर होने चाहिए ताकि आप रेफर करें और आपको चीज़ें रिकॉल होना चालू हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th और 6th 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7th, उसको भी खत्म कर लेते हैं। पहले इस डिस्कशन को हटाता हूं, फिर 7th क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की। क्वेश्चन नंबर 7th पे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, मतलब दोनों इक्वल पार्टनर्स होंगे, लेकिन फिलहाल हमें डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है। इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाना है, केवल पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट करना है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा हुआ है 2 पार्टनर्स हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऐसे केस में हमें उन्हें इक्वल पार्टनर्स ही मानना होगा, चाहे फिर उनके कैपिटल्स गिवन हो या ना हो। फिर आगे लिखा हुआ है X इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। जो X को कमीशन मिलना है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट करना है। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन मतलब कोई भी कमीशन माइनस करने से पहले का नेट प्रॉफिट, मतलब हमारा एक्चुअल करेक्ट नेट प्रॉफिट, उसका सीधा सीधा 10% करके हमको X का कमीशन निकाल देना है।
फिर बात करते हैं y की। y के लिए लिखा हुआ है y is to get a commission of 10% of net profit after charging all commissions। सारे के सारे कमीशंस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन हमें देना है y को। तो ऐसे केस में अभी जो मैं बात बोल रहा था कि कई बार हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि पहले किसका कमीशन कैलकुलेट होना चाहिए, तो ऐसे केस में सोच के देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल है 55,000 लिखा हुआ है, ये नेट प्रॉफिट है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। नेट प्रॉफिट है 55,000, दो पार्टनर्स को कमीशन हमको देना है, सबसे पहले x देन उसके बाद y। क्या y का कमीशन x के कमीशन से पहले हम निकाल सकते हैं? y के कमीशन के लिए नेट प्रॉफिट में से हमें क्या क्या माइनस करना है? माइनस करना है ऑल पार्टनर्स कमीशन मतलब x का कमीशन, और फिर माइनस करना है y का कमीशन। जो यहाँ पे फिगर आएगा उसका 10% कमीशन कैलकुलेट होगा, वो y का कमीशन होगा। तो ऐसे केस में नेट प्रॉफिट में से हम x का कमीशन माइनस कर ले तो पहले x का कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे तो फिर भी आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले वैसे भी x का नाम है और x का कमीशन तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि x का जो कमीशन हो वो y के कमीशन पे डिपेंडेंट हो और y का कमीशन z के कमीशन पे डिपेंडेंट हो। तो ऐसे केस में फिर आपको सबसे पहले जिसका कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट होगा पहले उसको देखना होगा। यहाँ पे x का कमीशन जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, नेट प्रॉफिट का सीधा सीधा 10%, 5500 रुपए, ये आ गया एक्सेस कमीशन। अब यही एक्सेस कमीशन जो है वो यहां से माइनस हो जाएगा, 5500, नेट प्रॉफिट है 55,000 रुपए। अब 5500 रुपए एक्स का कमीशन तो माइनस कर ले, लेकिन वाई का कमीशन माइनस कर सकते हैं क्या? वाई का कमीशन माइनस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फिगर अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे 10/110 करना होगा। वाई का कमीशन का रेट जो है वो भी 10% ही है, लेकिन हाँ ये जो 10%/110 करना है वो 55,000 का नहीं करना है। जो फिगर एटलीस्ट माइनस हो सकता है, जैसे 5500 रुपए एक्स का कमीशन है, ये माइनस हो सकता है, तो ये तो पहले माइनस करेंगे, उसके बाद जो फिगर बचेगा उसका 10/110 करना पड़ेगा। तो 55,000 रुपए में से 5500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 49,500। अभी हमने y का कमीशन माइनस नहीं किया है और y का कमीशन माइनस कर भी नहीं सकते, इसीलिए इसका 10/110 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4500, 4500 रुपए कमीशन आ जाएगा y का और 5500 रुपए कमीशन आ जाएगा x का। तो कुल मिला के देखा जाए तो नेट प्रॉफिट हो गया 55,000 रुपए, दोनों का कमीशन, x का कमीशन 5500, y का कमीशन 4500, डिविजिबल प्रॉफिट 10,000 हो गया, इन दोनों का कमीशन 45,000 आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं तो 22,500 x का शेयर हो जाएगा, 22,500 रुपए ही y का शेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वैसे तो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पूछा है, हमें तो केवल ये 5500 और ये 4500 कमीशन का कैलकुलेशन करना था। लेकिन मेरे ख्याल से ये बात अब आपको समझ में आनी चाहिए कि 10/110 हम क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी इसमें कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन है तो हम इस पॉइंट को वापस डिस्कस करेंगे। डिनोमिनेटर में 110 क्यों आ रहा है, डिनोमिनेटर में 125 क्यों आ रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ जाए कि कहाँ हमें डिनोमिनेटर में 110 करना है और कहाँ नहीं करना है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। पहले आपको ये तो समझ में आ जाए उसकी जरूरत क्या है, कहाँ पे 125 करना है और कहाँ पे 125 नहीं, सिंपली डिनोमिनेटर में 100 लिखना है। क्योंकि अगर आपको ये बात ही नहीं समझ में आएगी तो फिर इसका लॉजिक कैसे समझेंगे। तो हम इन चीजों पे वापस आएंगे, 25/125 का लॉजिक फिर से समझेंगे, लेकिन तब आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे होगा तो 25/125 ही होगा,
क्यों होगा वो डिस्कस जरूर करना है, लेकिन एटलीस्ट वो सारी सिचुएशंस आपको समझ में आनी चाहिए कि कहां कहां पे वो 25/125 वाली सिचुएशन लगनी है या फिर कहां पे 25/100 होना है। ये अगर क्लियर हो गया, कहां पे फॉर्मूला यूज करना है ये क्लियर हो गया, तो फॉर्मूले को क्यों यूज कर रहे हैं ये भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो आज वाली क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस देखे, तीनों में जो मेन फोकस था हमारा वो कमीशन ही था। इन क्वेश्चंस को फिर से आप एक बार देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा। फिर कल वाली क्लास से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी हम डिटेल्ड क्वेश्चन देखने हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पे अगर पार्टनर जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं और फिर उनका टोटल जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लिखना होता है। तो सारे कैलकुलेशंस कल वाली क्लास में देखेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए, आज वाली क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तो सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस हमारी क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। चार्जेस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो एक हिस्सा है हमारे चैप्टर फर्स्ट का, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्चुअली मेरे पास डाउट आया कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तो बनाना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिस्कशन अभी हमने पेंडिंग रखा है, उसको डिस्कस करेंगे जब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ में बनाएंगे। लेकिन फिलहाल तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को नहीं देखा है, आने वाली क्लासेस में देखेंगे। पहले कमीशन को खत्म करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, उसके बाद डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।